हाय एवरीवन। ये थर्ड लेक्चर है एंड ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज ये वीडियो सिर्फ इंटुइशन बेस्ड है एंड इसमें मैं आपको इंटुइशन दूंगा अबाउट डाइवर्जेंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली डिराइव करेंगे डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डाइवर्जेंस को बेसिकली दो तरीके से देख सकते हैं। डाइवर्जेंस को हम प्योरली मैथमेटिकल वे में देख सकते हैं, बट इस तरीके से देखने में हम डाइवर्जेंस के बारे में कोई अच्छी इंटुइशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि हम डाइवर्जेंस को एक अलग तरीके से देखें एंड दैट इज़ यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। सो ये डाइवर्जेंस थ्योरम आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा एंड इफ़ यू हैवंट देन यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जो कि इस चीज़ को डिराइव करके दिखाते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप एक बार उन वीडियोज़ को देख लेना। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज़ सो आपने डाइवर्जेंस थ्योरम में देखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से कि मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूजिंग द सिंबल पार्शियल ऑफ डी। नाउ पार्शियल ऑफ डी का मतलब बेसिक ये है कि डी एक रीजन है, वॉल्यूमेट्रिक रीजन। तो ये जो पूरा रीजन है इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड जो उस रीजन की बाउंड्री है उसको मैं पार्शियल ऑफ डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, just to say that it's a very small boundary or it's a very thin region, so it represents a surface, right? Now अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस सरफेस के थ्रू जो ये बाउंड्री है इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया किसी भी एक पॉइंट पे ऑन द सरफेस एंड उस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी, द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो पॉइंट करेगी आउटवर्ड टू द रीजन। सो अगर ये वॉल्यूमेट्रिक रीजन है, यहाँ पे कहीं भी मैं एरिया वेक्टर लूँ, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर लूँ तो इट विल पॉइंट आउटवर्ड, राइट? सो इट विल पॉइंट आउटवर्ड टू द डायरेक्शन और फ्रॉम द रीजन इट विल पॉइंट आउटवर्ड। सो ये चीज़ एग्जैक्टली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स आउटवर्ड्स। देन हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे वेक्टर फील्ड एफ को भी लिखा है। सो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद अ डिफरेंट कलर। सो यहाँ पे वेक्टर फील्ड एफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से मेरे को ये चीज़ पता चलेगी कि एफ का कंपोनेंट वेक्टर डी ए की डायरेक्शन में कितना है। सो एफ डॉटेड विद डी ए इज अ मेजर। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस वेक्टर फील्ड एफ से किसी फ्लूइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता, सो इफ एफ रिप्रेजेंट्स velocity of some fluid, velocity of fluid, देन इसका मतलब ये होता कि मैं इस क्वांटिटी से ये मेजर करना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे कितना फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है। नाउ ऑफ कोर्स जो पैरेलल होगा उसका मतलब होगा कि फ्लूइड सरफेस के अलोंग जा रहा है, बट आई वांट टू मेजर कि कितना फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज दिस डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया वेक्टर। तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि कितना फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है। एंड ऐसा मैं हर एक पॉइंट पे करूँगा, हर एक पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट लूँगा एंड देन आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग। ओके, सो दैट इज़ रीजनेबल इनफ। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि कितना फ्लूइड और कितना वेक्टर फील्ड का फ्लो एफ इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स, फ्लोइंग आउटवर्ड्स। एंड इसीलिए हम इसको ये डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी वेक्टर फील्ड किसी एक, अगर हम उस वेक्टर फील्ड में फ्लूइड को रिप्रेजेंट करें देन फ्लूइड कितना बाहर जाने की टेंडेंसी रखता है। दैट्स व्हाई वी से कि दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंस। नाउ व्हाई इज दिस इक्वेशन दिस वे? सो लेट्स सी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे डाइवर्जेंस ले रहे हैं एंड उसको इस रीजन डी में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इस पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक रीजन लूँगा, इस पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन में एक छोटी सी वॉल्यूम लूँगा एंड दिस वॉल्यूम विल बी dv। सो इस वॉल्यूम dv को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद दिस डाइवर्जेंस, सो डेल डॉटेड विद एफ मल्टीप्लाइड बाई dv, एंड जब इस चीज़ को मैं पूरे रीजन में इंटीग्रेट करूँगा then I will get the exactly same thing, I will get the exact same flux। so इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस भी एक तरीके से फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ओवर अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम।
सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक छोटी सी वॉल्यूम कंसिडर करूँ, यहाँ पे तो हमने एक बड़ी वॉल्यूम ले रखी है, बट लेट्स से मैं इस वॉल्यूम को बहुत छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ एंड मेक इट इन्फिनिटेसिमल, मतलब मैं सिर्फ एक पॉइंट पे वॉल्यूम डिफाइन कर रहा हूँ. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम. देन इस इंटीग्रल में, ये वाला जो इंटीग्रल है, इस वाले इंटीग्रल में मेरे पास dv बचेगा एंड इंटीग्रल विल नॉट बी देयर बिकॉज जो डेल डॉटेड विद f है वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा. सो डेल डॉटेड विद f टाइम्स dv. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम जिसको मैं dv से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो इस राइट हैंड साइड पे सिर्फ मेरे पास ये वाला टर्म बचेगा बिकॉज हमने वॉल्यूम को बहुत छोटा कर दिया है. सो वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट अलोंग एनी रीजन क्योंकि अब सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड होगी ये चीज़. सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ्लक्स है इन सरफेसेस का. सो लेट मी रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ डिफरेंट कलर. सो इन सरफेसेस का मेरे पास फ्लक्स है. ये इस रीजन के जितने भी सरफेसेस होंगे उन सबके थ्रू जो बाहर जाने वाली फील्ड का फ्लक्स है वो रिप्रेजेंट किया गया है. सो दिस इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस. सो इसका मतलब ये हुआ, एंड दिस फ्लक्स इज ऑल्सो ओवर दिस स्मॉल वॉल्यूम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइवर्जेंस है किसी भी वेक्टर फील्ड f की, इट इज इक्वल टू अ स्मॉल फ्लक्स. नाउ एक स्मॉल फ्लक्स को आई कैन रिप्रेजेंट यूजिंग d फ्लक्स डिवाइडेड बाय अ स्मॉल वॉल्यूम. सो डाइवर्जेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अ स्मॉल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टू एक्चुअली डिराइव the generalized expression for divergence in curvilinear coordinates. So आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लंबा जाएगा नेक्स्ट वीडियो, बट इट विल बी वर्थ इट अगर आप उसको पूरा देखेंगे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.